हेलो गाइज, मैं हूँ रुमान। वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल मिरेकल्स। आज हम देखने वाले हैं कि हर एक क्वेश्चन का आंसर देने वाली हमारी इंस्पायर एक्शन किस तरह से हमें मिलती है, हमें किस तरह से समझता है कि हमें इंस्पायर इस तरह से एक्शन लेने पर हमारी चीजें मैनिफेस्ट हो सकती हैं। हमें किस तरह से पता चल सकता है कि आज हम देखने वाले हैं कि इंस्पायर एक्शन एक्चुअली में हमें नहीं आ रहे, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। अगर इंस्पायर एक्शन हमें चाहिए तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। तो आज हम ये पूरे डिटेल्स में वीडियोस देखेंगे। तो गाइज बने रहिएगा एंड तक, ताकि आपको ये पता चले कि एक्चुअली इंस्पायर एक्शन ना आने पर क्या कर सकते हैं और इंस्पायर एक्शन आने के लिए क्या करें। सो गाइज आज हम देखेंगे कि इंस्पायर एक्शन को हम किस तरह से या फिर ले सकते हैं, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमें इंस्पायर एक्शन आता कैसे है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ताकि हमें हमारी इंस्पायर एक्शन समझना ईजी होगा। सो गाइस, अब्राहम हिक्स कहते हैं कि इंस्पायर एक्शन हमारे इनर बीइंग से आता है। इनर बीइंग्स हमेशा से हमें गाइड करते रहते हैं, लेकिन हम उसके गाइडेंस को समझ नहीं पाते, सुन नहीं पाते। ये तभी हो सकता है जब हम पूरी तरह से अवेयर ना हो। गाइस, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी चीज को करना चाहते हैं, अचानक हमारे कान में से कुछ तो आवाज आती है या फिर हमें माइंड में आवाज आती है, पर हम उसे करते ही हमें वहां पर सक्सेस मिलता है। इसी को तो इंस्पायर एक्शन कहते हैं, क्योंकि इंस्पायर एक्शन हमें मोटिवेटेड करते हैं। इंस्पायर एक्शन हमें इजीली मिलती है। इंस्पायर एक्शन हमें कोई भी चीज को पाने का एक ही रास्ता दिखाती है, जो कि हम उस चीज को पाने के लिए हजार रास्तों से जाते रहते हैं। कई सारे रास्तों से हम उस चीज की तरफ जाते रहते हैं, लेकिन इंस्पायर एक्शन हम क्योंकि इंस्पायर एक्शन हम जब भी लेते हैं चुटकियों में हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो गया था। गाइस, सब में सिंपल वेज ही यही है इंस्पायर एक्शन पाने का, कि हमें अवेयर रहना। सब में पहले तो आपको ये क्लियर करना है कि आपका गोल क्या है, आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, क्या पाना आपका इंटेंशन है, उसे आपको क्लियर करना है पूरी तरह से। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया कि आपको एक पेज पर वो सब कुछ लिखना है आपके गोल्स के रिलेटेड। जो भी आपके थॉट्स हैं, निगेटिव भी और पॉजिटिव भी, और जो निगेटिव है उसको आपको बर्न करना है, पॉजिटिव जो थॉट्स हैं वही आपकी फॉर्मेशन है। और उसके बाद आपको ये समझ आएगा कि आपका एक्चुअली गोल क्या है, क्योंकि जब आप अपना गोल सेट करते हो, क्लियर करते हो, तो अब आप अपना 50% काम पूरा कर चुके हो। उसके बाद आपको मेडिटेशन करना है, ताकि आप अपने अंदर चल रहे उस चीजों को स्टॉप कर सके, उस थॉट्स को स्टॉप कर सके जो कि बिना वजह के आपके पास आ रहे हैं। और जब आप शांत होते हैं तभी आपकी इंस्पायरेक्शन है, तभी आपको इंस्पायरेक्शन मिलता है। जब अगर पानी जोर से बह रहा है तो आप उसकी सतह नहीं देख सकते, आप उसके अंदर नहीं देख सकते। और जब पानी शांत होता है, जब पानी रुक जाता है, तभी आप उसके अंदर भी देख सकते हो। उसी तरह से हम हमारे इनर बीइंग से जब कनेक्ट होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मेडिटेशन करना है, आपको शांत होना है, साइलेंट होना है, ताकि आपके अंदर की जो सोल है, वो आपकी जो अंदर की इनर बीइंग्स है, वो यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाती है, और उसकी वजह से आपको इंस्पायर एक्शन मिलते हैं। इसके लिए आपको पूरी पूरी तरह से मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन आप उसमें ब्रीदिंग मेडिटेशन भी कर सकते हो, आप साइलेंट मेडिटेशन भी कर सकते हो, आपको जो भी अच्छा लगे। बस आपको मेडिटेशन करने हैं 2 टाइम, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। उससे आप साइलेंट हो जाओ। आप उसके बाद जो आता है, आपको इंस्पायर एक्शंस के लिए अवेयर होना है। अगर आप अवेयर हो जाओगे अपने आप से, अपनी चीजों को लेकर, आपके मैनिफेस्टेशन को लेकर, तो खुद ब खुद इंस्पायर एक्शन आपको मिलने लगेगी। और जब आपको इंस्पायर एक्शन मिलने लगेगा, कुछ पहले तो कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर धीरे धीरे जब समझ में आने लगेगा, तो आपको फौरन उस पर एक्शन लेना है। क्योंकि अगर आपको इंस्पायर एक्शन आ रही है और आप उस पर नहीं एक्शन ले रहे, तो वो दोबारा से नहीं आती। अगर आप अपनी सोल की आवाज को नहीं सुन पा रहे, तो दोबारा से आप नहीं सुन पाओगे। उसके लिए बेस्ट वे, पहले आपको खुद को साइलेंट करो, शांत करो, फिर उस इंस्पायर एक्शन को सुनने की कोशिश करो, उसके लिए अवेयर हो जाओ। पिछले इसके बाद वही सेम है कि आपको इंस्पायर एक्शन आते ही एक्शन लेने, मतलब इंस्पायर एक्शन कोई बता के नहीं आएगा कि मैं इंस्पायर एक्शन हूं और मुझे ले लो। कोई बता के नहीं आएगी, कोई थॉट्स बताकर नहीं आएगी। बस इतना होगा कि आपको एक एक्शन लेने के जैसे लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आपको लगेगा कि मैं इससे बात कर लूँ, कि पूछ लूँ कि वहाँ वैकेंसी है, या पूछ लूँ क्या वैकेंसी है क्या। या फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कई चीजें कुछ खरीदना चाहते हैं, तो किसी और को आप पूछेंगे और सडनली वो कहेगा कि हाँ मेरे पास कुछ कूपन है, आप उसे खरीद लो, उसे ले लो, और आप उन चीजों को आसानी से पा सकते हो, या फिर आपको उस पर डिस्काउंट मिलेगा।
ऐसे कुछ हो जाएगा। इसी को तो इंस्पायर एक्शन कहते हैं। जब आपकी माइंड में कोई थॉट्स आ रहा है कि ऐसे कर लो, तो कर लो। कोई इंस्पायर एक्शन क्योंकि बोल के नहीं आएगी, क्योंकि कोई इंस्पायर एक्शन बताकर नहीं आएगी कि वो इंस्पायर एक्शन है। बस आपको एक छोटे से एक्शन लेने की फीलिंग आएगी, या छोटी से एक्शन लेने का थॉट्स आएगा। आपको एक छोटा सा एक्शन लेने का थॉट्स आएगा और आपको उसे लेना ही है, तब जाके वो कंटिन्यू होगी। अगर आपने नहीं लिया तो दोबारा आपको इंस्पायर एक्शन नहीं आएगी, क्योंकि आप उसके बारे में अवेयर ही नहीं रहोगे। इसके लिए अगर आपको इंस्पायर एक्शन आ रही है तो फटाक से ले लो, ताकि आपकी जो भी डिजायर है वो इजीली आपको मिल जाए। बाद आपको ना अपने माइंड को ओपन करना है और फ्लेक्सिबल रहना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज आपको चाहिए और वो किसी और के पास है, लेकिन आप उसके साथ बात नहीं करना चाहते, और इंस्पायर एक्शन आ रही है कि आप उससे बात करो, बता दो, इससे नैरो माइंडेड कहते हैं। अगर आप अपने डिजायर से प्यार करते हो, अगर आपको अपनी डिजायर चाहिए, आप अपने डिजायर को पाना ही चाहते हो किसी भी हालत में, तो उसके लिए अपने माइंड को ओपन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने दिल के सारे, कहते हैं ना, वो सारे इमोशंस को एक साइड में रखना पड़ेगा, और सोचना ही नहीं है कि आप इससे बात नहीं कर सकते तो मैं कैसे करूं, ये नहीं कर सकते तो मैं कैसे करूं, इंस्पायर एक्शन आ रहा है मुझे, इस पे मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं इससे बात करूं, मुझे ये करना है लेकिन मैं नहीं कर सकता। ऐसे नहीं सोचनी है आपको, बस माइंड में आया जाओ करो, और फ्लेक्सिबल रहो। किसी के बारे में कुछ भी मत सोचो, ये कैसे बोलेगा, ये क्या सोचेंगे, कुछ नहीं सोच रहे हैं। आपका काम नहीं है उनके बारे में आपको सोचना, या उनका काम आपको नहीं करना है। बस आपको रिलैक्स रहना है, और आपको जो भी इंस्पायर एक्शन आए उस पर एक्शन लेने हैं, और फ्लेक्सिबल रहना है। उसकी मेन पॉइंट है कि आपको ओपन माइंडेड रहना है, फ्लेक्सिबल रहना है, अवेयर रहना है। अगर गाइज आपने सारी प्रोसेस की है, एक्शन लिया है, इंस्पायर एक्शन लिया है, और आपने ट्रस्ट किया है आपके डिजायर पर, आपको मिलने ही वाला है, अब आपने अपने डिजायर रियलिटी को छोड़ दिया है, आप पॉजिटिव रहने लग चुके हो, तो आपको अपने प्रोसेस को सेलिब्रेट करना है। क्योंकि अब्राहम हिक्स भी कहते हैं कि आपको अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, तो आप अगर भागते भागते भी जाओगे तो भी पहुंच जाओगे। अगर आप आपकी प्रोसेस को, अपनी जर्नी को एंजॉय करते हुए डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे, तो वहां आपको जॉय मिलेगा। उस वजह से आपके कई सारे मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गए। तो इस बात को याद रखना, अगर आपको डेस्टिनेशन तक जाना है, आपके डिजायर तक आपको पहुंचना है, तो आपको अपनी प्रोसेस को एंजॉय करना है, पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, हमेशा हैप्पी वाली स्टेट में रहना है, अलाइनमेंट में रहना है, हमेशा से हाई वाइब्रेशन में रहना है। तब जाके आपको आपकी प्रोसेस कंप्लीट होने का एंजॉयमेंट तो मिलेगा ही, बल्कि वो डिजायर मिलने के बाद जो सेटिस्फैक्शन आपका होगा, उसकी वजह से कई सारे मैनिफेस्टेशन आपके होंगे। सो गाइज, बस आपको मैनिफेस्ट जो करना है, उसके लिए आप दौड़ते हुए मत करो, बस एंजॉयमेंट के साथ मैनिफेस्ट करो। और जब एंजॉयमेंट के साथ मैनिफेस्ट करोगे ना, तो इंस्पायर एक्शन क्या, आप हर एक इंस्पायर एक्शन क्या, आप हर डिजायर से रिलेटेड इंस्पायर एक्शन आपको आने लगेंगे, और आप उसके लिए अवेयर भी हो जाओगे। सो गाइज, अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी तो इसे बहुत ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।